Something guys, how are you? I hope आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट करके हम कर रहे हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं multiplicative inverse by definition. मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, अब हम इसे देख लेते हैं ये है क्या। एक्चुअली अगर मैं लिखता हूँ थ्री, थ्री को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर हो जाए वन, अंडरस्टूड होगा वो होगा वन ओवर थ्री। तो ये वन ओवर थ्री इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और उससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, हंड्रेड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। अब इसके बाय डेफिनेशन क्योंकि हम डिस्कस करने सारे फर्स्ट हम फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले से कैसे डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है z, वो है टू प्लस फाइव। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, वो है a कॉमा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है एक्चुअली फॉर्मूला, इसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ताकि निकालते z इनवर्स विल इक्वल टू, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा a इस, इसमें a क्या होगा b क्या होगा, a इसमें टू और b होगा वन, बिकॉज आयोटा स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये होगा आप क्या लिखेंगे, टू अपॉन फाइव अब हम इसको लिख दूंगा, इसमें a क्या होगा वन ओवर टू और b क्या होगा थ्री बाई टू। तो z इनवर्स z इनवर्स विल इक्वल टू, you have this a is वन ओवर टू और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन ओवर टू स्क्वायर बी स्क्वायर थ्री बाई टू स्क्वायर, तो ये फोर प्लस नाइन ओवर फोर, तो ये इंटू टेन, तो आंसर आएगा फाइव बाई टू। तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू पॉइंट फाइव। हमें मालूम है कि जब हम इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा वन ओवर टू इंटू टू बाई फाइव और ये लिखा जाएगा थ्री बाई टू इंटू टू बाई फाइव। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ कैंसिलेशन ये अब ये
जब इसे ऑटोफेयर हमारी कोई यूज करो हमने क्या फाइंड किया? हमने फाइंड जेड इनवर्स या जेड इनवर्स को यूज करो 1 ओवर जेड जेड से चलता और इसका बहुत वैसे लिखना चाहें तो जेड 2 से भी लिख दो तो 1,0 लिख दो ऐसे भी लिखना सकते हैं वो था सेम। अब हम क्या करेंगे इसका जस्ट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट करेंगे इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 over 2 है 3 तो क्या होना चाहिए आंसर है वो जाएगा 3 होगा 4 में लिखना है स्क्वायर ये होगा ये हो जाएगा 3 होगा ओवर 4 माइनस 5 होगा तो वो रहेगा स्क्वायर तब क्या होगा हमारे पास कॉमा ठीक है ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं 3 क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेटिव भी करेंगे 3 एडिटिव की बात बस ये स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा क्या गिव मी 1 मिनट मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ वन प्लस दैट इनवर्स तो इनवर्स to find z inverse तो इसका पता वे नहीं होंगे अगर आज फर्स्ट कंप्लीट वैसे इग्नोरेबल चीजें हैं लेकिन हम मल्टीप्लाई पर इससे जो है क्वेश्चन में दिया हो जाएगा तो डायरेक्टली ही सॉल्व कर दिया जाएगा क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन कितने देखिए जेड इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बिकॉज दिस वन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ ये शेप में जेड इनवर्स जेड क्या होगा जेड है जेड क्या होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी की कॉन्जुगेट से इसको कॉन्जुगेट हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस आएगा और 1 500 मिलेगा 1 माइनस और 1 माइनस स्क्वायर क्या आएगा स्क्वायर आधा स्क्वायर किस चीज के ऊपर है आधा स्क्वायर होता है आधा स्क्वायर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट हियर तो ये बन जाएगा 1 में sin ओवर 2 1 ओवर 2 कॉमा 1 ओवर 2 तो इसमें हम इजी से चेक कर सकते हैं कि ये होगा z इनवर्स ये क्या हमारे पास ये है z इनवर्स अब इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं इसमें ऑर्डर पेयर में कैसे लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा
Z inverse is equal to 1 over 2 comma minus 1 over 2. अब एक additive inverse का चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वो हमारे पास है ये हम खुद से लिखने की कोशिश करते हैं z is equal to -2 -5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ट्रेपलेशन डायरेक्टली बोला है ठीक है डेफिनेशन भी करना है मालूम है कि z डॉट z इनवर्स विल बी इक्वल टू ऐसे लिखते हैं अब क्या होगा अब उसका फर्स्ट कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -2 प्लस साइन -2 प्लस ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा इस कॉन्जुगेट से हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेंगे तो जो z इनवर्स है वो इक्वल हो जाएगा -2 प्लस 5 आएगा ओवर a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा -5 प्लस 2 आएगा ओवर 4 -25 आएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आएगा अपॉन 20 अब एक बार सेपरेट कर लेंगे तो z इनवर्स इज इक्वल टू ये हमारा आंसर अब आ जाते हैं एडिटिव इनवर्स एडिटिव आई थिंक हमारी इजी फर्स्ट हम इसका फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे इस फॉर्मूले के बाद फिर हम एडिटिव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है जब मैं लिखूंगा z1 a plus b आएगा एंड z2 a plus d आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 तो क्या होगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 का आइडेंटिटी तो z1 क्या है z1 है a plus b आएगा z2 क्या z2 हमने पास a plus इज इक्वल टू 0 का 0 हमें मालूम है कि हम रियल में रियल ऐड कर सकते हैं ये हो जाएगा a प्लस b कॉमा b आएगा प्लस d आएगा चले हैं वो भी हम इसको और देखते हैं फॉर्म में लिख लेते हैं सॉरी फर्स्ट हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं एक्सपेंशन में a प्लस b तो 0 तो जब देखा था a प्लस b इज रियल b प्लस d इन टर्म्स ऑफ आई डालो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0 कॉमा 3 अब मुझे मालूम है इसमें फर्स्ट मेरे कंप्लीट किया a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस d इज इक्वल टू नॉट आएगा b प्लस c इज इक्वल टू 0 तो इसमें c हो जाएगा माइनस b के और d हो जाएगा माइनस a के सॉरी और इसमें d हो जाएगा माइनस b के d के से इसकी हो जाएगा माइनस b के so it means z2 will equal to
C कॉमन D इक्वल टू माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे क्वेश्चन है, लेट्स क्वेश्चन नंबर वन, that is 5 plus 3 find it additive inverse। तो मैं कहूँगा that by definition, by definition, ये बहुत important है, by definition, let's that 2 is additive inverse। तो मेरे पास that 2 जो होगा वो होगा is equal to 3 comma d, and we know that हम ऑलरेडी फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर चुके हैं, माइनस ए के, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा माइनस बी। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें ए क्या था हम उसको देख लेते हैं, और बी क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें ए क्या है, बाय द वे निकाल सकते हैं आपको। इसमें ए क्या है, 5 7। इसमें डी क्या है, 3। तो जेड टू क्या हो जाएगा, जेड टू हो जाएगा सी कॉमन डी इज इक्वल टू -5 कॉमा -3। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। मल्टीप्लाई डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट that 2 is additive inverse, that 2 is equal to 3 comma d। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, c क्या होगा, c is माइनस ए एंड d is माइनस बी। तो इसमें a क्या है, a फर्स्ट डिजिट, हमारे पास a इसमें होगा 1/2, c क्या होगा 3/5। तो p will equal to -1/2, d is equal to -2/5। तो z2 c comma d will equal to, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो।